हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेवी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जी वो हम लोगों का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज का क्लास कर रहे हैं, यानी कि प्रतिशत। ये जो है आज हम लोगों का डे 16 यानी कि 16वां क्लास है। इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले हैं, जिसमें तुलना से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन जब दे दिया जाएगा आपको परसेंटेज में, तो अधिकांश स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर जी। लोगों का जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राम की आय, देखिए क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान देकर देखना है। देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है जी, इसको ध्यान से देखना है। राम की आय, राम की आय श्याम की, क्या, श्याम की, श्याम की आय से, श्याम की आय से 10%, कितना जी, 10% ज्यादा है। क्या है, 10% ज्यादा है। तो क्या करना है, श्याम की आय, श्याम की आय, ठीक है, श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से, ठीक है, राम की आय से कितना कम होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। चलिए ये क्वेश्चन रहा, फटाफट सोल्व कीजिए। जो जो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन पहले यानी कि पिछले क्लास में कर चुके हैं, वे लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जी। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, आसान क्वेश्चन है। राम की आय श्याम की आय से 10% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है, फटाफट बनाइए। जो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर दबा दे, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली लाइव क्लास को देख सकें। ठीक है, जो जो स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं जी, फटाफट अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करते हैं। आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट के पास, सारे दोस्त के पास इस क्लास को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास को देख सकें। चलिए देखिए, हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाए हैं जी, कि आपके लिए डेली जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है। ठीक है, 9 AM से डेली फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ का। ठीक है, मैथ का डेली फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको 11 बजे सुबह में यानी कि AM में आपके लिए स्पेशल लाया गया है। देखिए स्पेशल लाया गया है बैच रीजनिंग का। यहाँ पर आपको रीजनिंग दिए जाएंगे, वो भी फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल डीप में। ये फाउंडेशन बैच 2 चल रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये सारे क्लास को जरूर देखें। ठीक है, आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा जी, हर एक कंसेप्ट को हम सोल्व करके और उसको हम डीप में आपको समझा करके बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास को करते रहिए। चलिए देखिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, राम की आय श्याम की आय से, तुलना किससे हो रहा है, श्याम से। ठीक है, श्याम की आय से तुलना इसी से हो रहा है। 10%, कितना जी, 10% ज्यादा है। ध्यान देना इस बात को, 10% क्या है, तो 10% ज्यादा है। तो श्याम की आय राम की, ठीक है, किसका, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा।
ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर जाइए। राम की आय श्याम की आय से 10%, सारा कुछ इसी में छिपा हुआ है। 10%, 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। 10% का मतलब 1/10। ठीक है, अब क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, सब कुछ यहीं से मिलेगा। राम की आय श्याम की आय से 10% ज्यादा है। देखिए, अगर श्याम की आय 10 है, क्या है जी, श्याम की आय अगर 10 है तो राम की आय 1 ज्यादा होगा। ठीक है, 1/10 वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि, इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा है। तो 10 पर 1 ज्यादा है, यानी कि 10 और 1 कितना हो गया? 10 और 1 11 जो हुआ, ये हो गया राम की आय। किसकी आय? ये हो गया राम की आय। चलिए देखिए, ये जो आय हो गया, ये हो गया राम की आय। कितना? 11। 11 किसका हो गया? राम की आय हो गया 11। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब क्या पूछा जा रहा है? तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? श्याम की आय 10, राम की आय 11। समझ में आया? श्याम की आय 10 तो राम की आय 11 यूनिट। तो राम की आय से कितना कम है? ये 11 है, ये 10 है, तो कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। ठीक है, तो 1 कम हुआ। 1 कितना पर? 11 पर। राम से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, राम की आय से, राम से तुलना किया जा रहा है, तो बट्टा में राम की आय कितना? 11। 1/11। 1/11 का मतलब होगा आपका 9 सही 1/11% हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और पूछिए, फटाफट कमेंट कीजिए और पूछिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो? श्याम, अभिनंदन, राकेश, चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है जी? चलिए, बहुत बढ़िया। आशीष, मनोज, धनंजय, रितिका, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज से इस तरह के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, एक और एग्जाम्पल हम लेकर के इस तरह के सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करा देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेंगे। चलिए, इसको जो स्टूडेंट नोट नहीं किए फटाफट नोट कर लीजिए। आपके लिए हम पीडीएफ लाते हैं, पीडीएफ फाइल, जीके जीएस, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सबके पीडीएफ फाइल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप चले जाइए। ठीक है, कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है। आप लोग इस टेलीग्राम के लिंक को क्या कर दीजिए, पर जा करके इस लिंक पर जाना है और जा करके आपको वहां से ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम। ठीक है, तो आपको डेली पीडीएफ फाइल मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपके लिए जीके जीएस के लिए स्पेशल चैनल है। ठीक है, सीजेबी जीके जीएस, चैनल का नाम क्या है? सीजेबी जीके जीएस क्लासेस। तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर जीके जीएस के फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जी। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा और कम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। इसके साथ ही साथ आपके पास जितने भी दोस्त हैं, सारे दोस्त के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा कम से ही रिलेटेड है। यदि सोमवार का तापमान, ध्यान देना है जी, क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का दूसरा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना है, बारीकी से समझना है। यदि सोमवार, ठीक है, यदि सोमवार का तापमान, यदि सोमवार का तापमान,
ठीक है, क्या सोमवार का तापमान मंगलवार के तापमान मंगलवार के तापमान से तापमान से 12.1/2%, 12.1/2% ज्यादा है। क्या है जी? ज्यादा है तो मंगलवार का तापमान मंगलवार का तापमान सोमवार के तापमान से कितना प्रतिशत कम है? चलिए, क्वेश्चन इजी है जी। अभी हम तुरंत इस तरह के क्वेश्चन को बताए हैं। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। फटाफट सॉल्व कीजिए। यदि सोमवार का तापमान मंगलवार के तापमान से 12.5% ज्यादा है तो मंगलवार का तापमान सोमवार के तापमान से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी। यदि सोमवार का तापमान, देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए जी फटाफट और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटी को दबा करके ऑन कर दे ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली लाइव क्लास को देख सके। देखिए, यदि सोमवार का तापमान, ध्यान देना, किसका? सोमवार का तापमान मंगलवार के तापमान से 12.5%, ठीक है, कितना? 12.5%। सब खेल इसी में है। बराबर कितना होगा? 12.5% का मतलब कितना होता है? तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, जो तुलना होता है जिससे वो हमेशा नीचे रहता है। जिससे तुलना होता है वो कहाँ रहता है जी? हमेशा नीचे। यदि सोमवार का तापमान मंगलवार के तापमान से, किसके तापमान से? मंगलवार के तापमान से। तो तुलना किससे हो रहा है? मंगलवार, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका ट्यूसडे, मंगलवार, ठीक है। से 12.5% कितना निकलेगा? 1/8, जिसमें एक कितना जी? एक ज्यादा है। तो एक ज्यादा है, इसका मतलब कि मंडे की बात हम लोग करते हैं तो 1 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। कितना यूनिट? 9 यूनिट हो जाएगा मंडे का तापमान। अब देखिए, ज्यादा है तो एक ज्यादा हो गया, ठीक है। तो मंगलवार का तापमान सोमवार के तापमान से कितना प्रतिशत कम है? किसका? ध्यान देना है, सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान ये है, से सोमवार के तापमान से कितना प्रतिशत कम है? मंगलवार का तापमान, ये है मंगलवार का तापमान, सोमवार के तापमान से कितना कम है? एक कम है ना? एक कम है, ठीक है। तो एक हो जाएगा, एक कम है। कितना कम है जी? एक कम है। तुलना किसे किया जा रहा है? मंगलवार के तापमान से। इसी से ना, मंगलवार का तापमान सोमवार के तापमान से, सॉरी, तो यहाँ पर जो तुलना किया जा रहा है वो सोमवार से तुलना किया जा रहा है जी। तो सोमवार का कितना है? 9। तो 1/9 का मतलब कितना प्रतिशत? 11 सही 1/9%। समझ में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 11 सही 1/9%। ठीक है, समझ में आ गया? जिनको जिनको समझ में नहीं आया फटाफट कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
तुलना वाला क्वेश्चन आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। फटाफट कमेंट कीजिए और पूछिए, इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको कभी भी दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा। जिससे तुलना की जाती है वो डिजिट, वो अंक हमेशा नीचे रहता है। जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहाँ रहता है जी? नीचे। ठीक है, ध्यान देना है, वो कहाँ रहेगा? हमेशा हमेशा रहेगा नीचे। समझ में आया? एक बार फिर से हम समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए, यदि सोमवार का तापमान मंगलवार के तापमान से, किससे? मंगलवार के तापमान से तुलना हो रहा है मंगलवार से 12.5% ज्यादा है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो तुलना किससे किया जा रहा है? मंगलवार के तापमान से। तो नीचे जो होगा वो होगा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। बोल रहा है कि ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? तो 1/8, 12.5% का मतलब 1/8, जिसमें एक ज्यादा होगा। ठीक है, किससे? 8 से एक ज्यादा है, तो 8 और 1 9 हो गया। ये किसका होगा? ये होगा मंडे, यानी कि सोमवार का तापमान। अब फिर क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? ये तो इतना कंसेप्ट हो गया कम और ज्यादा वाला। अब जो मेन क्वेश्चन बोल रहा है उसको सोल्व करते हैं। तो मंगलवार का तापमान, यानी कि ये, ठीक है, मंगलवार का तापमान ये सोमवार के तापमान से, ये है सोमवार का तापमान से कितना प्रतिशत कम है? तक पहले डायरेक्ट कम निकालिए, यूनिट में ही कम निकालिए। 9 यूनिट, 8 यूनिट, कितना कम है जी? 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट कम है। किससे कम है? तो तुलना किससे हो रहा है? सोमवार के तापमान से। सोमवार का कितना तापमान है? 9 यूनिट, तो 9 1/9, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन आप घर पर बना करके इसको ट्राई कीजिएगा। और इसका जो है पीडीएफ फाइल हम इस तरह के क्वेश्चन को आपको दे देंगे ताकि आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम लिंक पर जाना है जी, वहां से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? पीडीएफ फाइल। आप लोग इस पीडीएफ फाइल को जरूर से जरूर क्या करना है? डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम लिंक जो है वो है CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट टेलीग्राम लिंक। ठीक है, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर के लिखिए CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट, तो आपको वहां पर टेलीग्राम आ जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, या डायरेक्ट इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको डेली पीडीएफ फाइल मिलेंगे। किसके किसके? करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर के पीडीएफ फाइल मिलेंगे। डेली आपको मिलेंगे पेपर, न्यूज पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के। इसके साथ ही साथ आपको डेली जीके जीएस के मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। तो आप लोग ये सारे, ठीक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए इस टेलीग्राम लिंक को। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर पाइएगा, क्योंकि इतना करने के बाद अब आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा सोल्व करने में क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं जी, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं बोला गया, इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है मेरा, वो है, ध्यान देना है आपको। क्या बोला गया है? मोहन की उम्र सोहन की उम्र से, मोहन की उम्र, मोहन की उम्र सोहन की उम्र से, सोहन की उम्र से, सोहन की उम्र, सोहन की उम्र से 37.5% कम है। 37.5% कम है। 37.5% कम है। तो बतावें कि, तो बतावें
तो बतावे कि सोहन का उम्र सोहन का उम्र सोहन का उम्र सोहन का उम्र मोहन की उम्र से मोहन की उम्र से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। मोहन की उम्र सोहन की उम्र से 37.5% कम है, तो बताइए कि सोहन का उम्र मोहन की उम्र से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, इसमें ज्यादा पूछा गया है, बाकी सारे क्वेश्चन में हम लोग कम किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह से, कुछ इसमें अलग नहीं है। कम और ज्यादा के बारे में हम समझा चुके हैं। अगर कम रहेगा तो एक घटा देना है, जो उसका ऊपर का वैल्यू रहेगा वो घटा देना है, और अगर ज्यादा बोला जाएगा तो जोड़ देना है। ठीक है, तो आप लोग डेली इस क्लास को कीजिए। लाइव क्लास आता है डेली, जिसमें आपको हम हर एक टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चन को कराते हैं। तो आप लोग डेली क्लास के साथ जुड़े रहें ताकि सारे टॉपिक को कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।